हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 16 मार्च 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार किस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, तो पैसिव एथनीशिया के केस में। भारत के कांडला बंदर का थाईलैंड का बल्क कैरियर का नाम क्या है जो ओमान तट के समीप हमले का शिकार हो गया है? मयूरी नारी। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प किस रूप में गिरा है? तो वॉइस वोट में। यूएसए में 50 साल बाद नई रिफाइनरी बनेगी, किस भारतीय कंपनी से ये डील हुई है? तो रिलायंस के साथ। हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर प्रदेश बना है? चंडीगढ़। नीति आयोग द्वारा जारी फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पे जो है रहा है वो उड़ीसा रहा है, और वो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रहा है। भारत का कौन सा युद्धपोत मॉरिशस के 58 राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट लुई पहुंचा है? INS त्रिकंड। भारत के किस दिग्गज अभिनेता को मेटा 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमोल पालेकर को। हाल ही में किस देश की अगुवाई में लाया गया ईरान द्वारा जीसीसी देशों पर हमले की निंदा के प्रस्ताव का सह-प्रायोजक भारत रहा है? तो ये प्रस्ताव जो है बहरीन के द्वारा लाया गया है। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है जिनके खिलाफ विपक्ष द्वारा महाभियोग लाया जा रहा है? मतलब महाभियोग उनको जो है उनके पद से हटाने के लिए जो है ये जो है महाभियोग कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो ये लाया जा रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ठीक है, तो मतदाता सूची के जो विशेष गहन पुनरीक्षण है SIR को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार के साथ विपक्षी दलों का जो टकराव बढ़ रहा, और इसी के लिए जो है महाभियोग तक ये बात आ गई है। तो विपक्षी दलों ने जो है उनको हटाने के संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का भी नोटिस दिया। इसमें विपक्षी दलों के 193 सांसद जिसमें से वो 130 जो है लोकसभा से और 63 राज्यसभा के सदस्य हैं, इनके हस्ताक्षर होने का दावा किया जा रहा है। और इन पे आरोप ये लगाया गया है कि उन्होंने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटा गया है, जो विपक्षी दलों से भेदभाव शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली में। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये कौन कौन सा इलेक्शन करवाती है, रिस्पॉन्सिबल होती है? एक तो लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचायत और म्यूनसिपालिटी के लिए जो है इलेक्शन, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाती है कि कोई और बॉडी करवाती थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो श्री ज्ञानेश कुमार है, जिनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया गया। और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इसके अलावा जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक पहले हैं डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, और इसके अलावा जो है एक और है वो है विवेक जोशी। इनका जो टेन्योर्स होता है वो 6 ईयर के लिए होता है, या फिर 65 ईयर तक जो है उनकी एज पूरी हो जाए वहां तक इनका टेन्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश द्वारा अमेरिका के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट में जुड़ने की संभावना जताई गई है? तो ये जताई गई है जापान के द्वारा। ठीक है, तो जापान जो है जल्द ही अमेरिका की जो महत्वाकांक्षी जो परियोजना गोल्डन डोम जो है इससे जुड़ने की जो है संभावना बताई जा रही है, क्योंकि अभी जो अमेरिका जो है जिस तरीके से पश्चिम एशिया में जो है युद्ध चल रहा है उसके दौरान क्या अमेरिका में जो है हथियार भंडार जो है वो घट रहा है, और इसको देखते हुए जापान से मिसाइल उत्पादन या सह विकास में सहयोग की मांग कर सकता है अमेरिका।
जो गोल्डन डोम की बात करें तो गोल्डन डोम परियोजना अमेरिका से जुड़ा हुआ है, जिसकी घोषणा पिछले वर्ष की गई थी अमेरिका द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है कि 2028 तक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली तैयार करना, जिसके तहत जमीन आधारित इंसेप्टर मिसाइल के साथ अंतरिक्ष आधारित तकनीक का उपयोग कर संभावित मिसाइल खतरों का पता लगाने और उनका पीछा करने और उन्हें रोकने की क्षमता विकसित करने की योजना है। जापान से फैक्ट देखें तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान जो है 4 द्वीप पे स्थित है। एक है आपका होकाइडो, जो कि सबसे जो है नॉर्थ में है, ठीक है, सबसे नॉर्थन में है। इसके अलावा दूसरा है हॉन्शू, जो कि लार्जेस्ट है और सबसे पॉपुलेटेड इसका आइलैंड है। फिर तीसरा जो है शिकोकू, ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। उसके अलावा सबसे जो है साउथ में क्यूशू, ठीक है, तो ये सबसे साउथेस्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका सबसे जापान का एक्टिव वोल्केनो है जिसका नाम है माउंट फूजी। इसके अलावा जो है यहाँ पे शिनानो रिवर है, ये जापान की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है। उसके अलावा जो है नागासाकी हिरोशिमा, ये हिस्ट्री में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे जो है बम गिरा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसके अलावा जो है इसकी सीमा इधर फिलीपींस सी, इधर पैसिफिक ओशियन, इधर सी ऑफ जापान से और इधर ईस्ट चाइना सी से लगती है। और जो क्यूसे है इसी का जो है एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो है ryukyu आइलैंड। और लेक वीवा जो है इसका लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को नासा स्पेस एक्स चैलेंज में ग्लोबल नामिनी और गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर सम्मान प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है ऋषभ राठौर, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून के अनुसंधान प्रशिक्षु ऋषभ राठौर ने जो है उपलब्धि हासिल की है। और ऋषभ राठौर और उनकी जो वैश्विक टीम है NE नेचुरलिस्ट एक्सप्लोरर AR ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो NE नेचुरलिस्ट एक्सप्लोरर और AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी जो है इनकी टीम का नाम है। इसने नासा इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए नासा ग्लोबल नामिनी अवार्ड 2025 और उनकी टीम को गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया स्पेस एप्स प्रतियोगिता में टीम को प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा पोल वॉल्ट में 6.31 मीटर की ऊंचाई हासिल कर उपलब्धि बनाई गई है? तो इनका नाम है अरमांडा डुप्लांटिस, ठीक है। तो इन्होंने जो है 2 बार के ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। और 26 साल के आर्मंड डुप्लांटिस ने एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड जो है बीट किया है। और स्वीडन की इस युवा एथलीट ने 15वीं बार अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने अपने नाम पे रखे गए एक इवेंट जिसका नाम था मोंडो क्लासिक इंडोर पोल वॉल्ट टूर्नामेंट में 6.31 मीटर की ऊंचाई पार कर ये उपलब्धि हासिल की है। और उन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड भी 1 सेंटीमीटर का सुधार करके तोड़ दिया है। रिकॉर्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ऑस्ट्रेलिया के MCG में 123 साल बाद पहले दिन 20 विकेट गिरने का रिकॉर्ड बनाया गया था। भूटान के स्पिनर सोनम यूसुफ पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। लिस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज सरफराज खान बने। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे युवा वनडे कप्तान बनने का रिकॉर्ड जो है वैभव सूर्यवंशी के द्वारा बनाया गया था। यूथ वनडे में 1000 रन बनाने वाले सबसे युवा और तेज बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने थे। विराट कोहली के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने में दूसरा स्थान हासिल किया गया था। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो है इंडिया के द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुम्बा कला का संबंध किस क्षेत्र से है जो विलुप्त होने के कगार पे है? तो इसका संबंध जो है नीलगिरी हिल से है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। 3000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक आदिवासी चित्रशैला है जो कि आज विलुप्त होने के कगार पे, जो कि केरल और कर्नाटक एरिया में पाया जाता है।
इसका जो इस कला की बात करें तो इसका जो विषय होता है वो दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है। इसमें जो है प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि पीला रंग बेंगई पेड़ के रस से आता है, हरा पत्तियों से, सफेद और लाल मिट्टी और काला रंग जो है पेड़ की छाल से बनाया जाता है। इसकी जो चित्रण शैली की बात करें तो ये काफ़ी सरल और लीनियर मोटिव होती है और इसी का यूज़ करके इंसानों और जानवरों को बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है? और इसमें जो है ब्रश का उपयोग ना करके जो है बरगद के पेड़ों की जड़ों का उपयोग किया जाता है। तो कुरुम्बा आर्ट का संबंध जो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली LGBTQ प्लस कौन बनी है? तो ये समुदाय को जो है बनी है पहली इस समुदाय की मेनका गुरुस्वामी। ये एक सीनियर एडवोकेट हैं और वकील हैं। मतलब मेनका गुरुस्वामी जो है राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं और वो भारतीय संसद की पहली खुले तौर पर LGBTQ प्लस समुदाय से आने वाली जो है सदस्य बनी है, ठीक है? राज्यसभा की ये कौन बनी है? सदस्य बनी है, ठीक है? तो ये इन्होंने जो है टीएमसी पश्चिम बंगाल से अपना उम्मीदवार जो बनाया गया था और उसी के द्वारा चुनी गई हैं। तो ये जो है ऐतिहासिक उपलब्धि क्यों है कि भारत के संसदीय इतिहास में पहली ऐसी सांसद है जो खुलकर अपनी पहचान जो है LGBTQ समुदाय की जो पहचान है उसको छुपा नहीं रही है, उसके समुदाय के सदस्य के रूप में रख रही हैं। और ये ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी के द्वारा नामित किया गया था इनको, और इनका कार्यकाल जो है 3 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। अगर इनके इसके अलावा जो है ये सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील भी हैं और इन्होंने 2018 में जो धारा 377 है इसको रद्द करवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है एक जो है LGBTQ समुदाय के लिए जो है एक विधेयक लाया जा रहा है जिसका नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 को जो है अभी मार्च में पेश किया गया था, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा इसे लोकसभा में पेश किया गया। और ये विधेयक जो है 2019 की मूल अधिनियम में जो है कुछ बदलाव की करेगी और इनकी परिभाषा को और अच्छे तरीके से परिभाषित और उनके लिए जो प्रक्रिया है उनको परिभाषित करने के उसको जो है सरल बनाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नमन अवार्ड 2026 में किसे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी दोनों को, तो बोथ ए एंड बी। इसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें जो है नई दिल्ली में अवार्ड दिया गया। इस समारोह में जो है शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया है। जैसे पॉली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया? सुमन गिल को, और ये इनका लगातार दूसरी बार है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? स्मृति मंथाना को, इनके करियर का 5वीं बार है। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको दिया गया? राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला कैटेगरी में किसको दिया गया है? मिताली राज को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष की कैटेगरी में हर्षित राणा को। इसके अलावा कुछ घरेलू क्रिकेट में भी दिया गया है। जैसे घरेलू क्रिकेट पुरुष में विदर्भ के हर्ष दुबे को रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो है महिला में शेफाली वर्मा को जो है जगन मोहन डालमिया ट्रॉफी दिया गया है। और अंडर 19 विश्व कप विजेता कप्तान जो है आयुष महात्रे को जो है ऑलराउंडर के लिए लाला अमरनाथ अवार्ड मिला है। बेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में किस वर्ग की प्रतिभा और उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया है? तो किया गया डिसेबल्ड पर्सन के प्रतिभा को उजागर करने के लिए।
तो ये जो फेस्ट है इसका उद्देश्य ये है कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में समान अधिकार और के अवसर प्रदान करना। जो ये उत्सव है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जो है इसमें जो है इनके योगदान को जो विकसित भारत 2047 जो है सरकार का जो है इसमें जो है इनके ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिव्यांग जन को भी समान भागीदार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 94th और पूर्वोत्तर भारत के मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने मयंक चक्रवर्ती। इसके अलावा जो है 93rd जो थे वो आरव डंगल थे, 92nd आरने वार्ष्णेय थे और 91st राहुल बीसी ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, तो अभी 94 जो है ये मयंक चक्रवर्ती बने हैं। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया था। 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण की शुरुआत जो है गुलमर्ग में हुई थी। मिलानो कोरेंटो विंटर ओलंपिक्स 2026 में जो है अमेरिका की ऑस हॉकी टीम ने 46 साल बाद गोल्ड मेडल जीता था। लखनऊ सुपर जायंट के द्वारा जो है नया लोगो लॉन्च किया गया था। भोपाल द्वारा पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांग जन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 मनाया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में 9 पदक के साथ जो है इंडियन आर्मी पहले स्थान पर रही थी। ITF W100 बेंगलुरु 2026 का खिताब हैनले वनडे विंकल के द्वारा जीता गया था। लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर जो है सिमोन बाइल्स को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा 67 साल बाद कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है फरवरी का जो है वो चुना गया था डैरी मिशेल एंड सोगना मोस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मतलब 2025 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 60वां ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया आर वैरा मुत्तु को। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें तो 2024 का किसको किया गया था? विनोद कुमार शुक्ला को। ठीक है, और 2023 का जो है ये किया गया है गुलजार को और राम भद्राचार्य दोनों को दिया गया था। ठीक, तो अभी जो है ये प्रतिष्ठित तमिल कवि है, गीतकार हैं और लेखक भी हैं आर वैरा मुथु। इनको वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। वैरा मुथु को तमिल साहित्य में उनके असाधारण योगदान, रचनात्मक और विशिष्ट काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए चुना गया है और ये तीसरे कवि तमिल लेखक बने जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। उनसे पहले 1975 में PV अकीलन को और 2002 में DC जयकांतन को ये सम्मान दिया गया था। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो बौद्ध गुरु धर्म गुरु दलाई लामा को जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया था उनकी एल्बम मेडिटेशन के लिए। हॉलीवुड के जो है फिल्म मेकर है जिनका नाम है स्टीफन स्पीलबर्ग, उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीतकर ईगॉट क्लब में शामिल होकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। और पारादीप पुर को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान दिया गया था। भारत की टीचर रूबल नेगी को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया था। महाराष्ट्र के आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल के संरक्षण के लिए यूनेस्को के अवार्ड ऑफ मेरिट जीता गया था। बाफ्टा 2026 में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया था और इंडियन फिल्म बूम को बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का अवार्ड दिया गया था। AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में जो है करण अदानी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देश का पहला पूरी तरीके से स्वचालित जो है हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल में। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हल्दिया डार्क कॉम्प्लेक्स में हल्दिया बल्क टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। ये भारत का अपना पहला पूरी तरीके से स्वचालित
फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राई बल्क हैंडलिंग सुविधा है, जिसे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन द्वारा विकसित किया गया है। फर्स्ट इन इंडिया से फैक्ट देखें तो देश का पहला विधानसभा आंध्र प्रदेश बना था, जहां एमएलए के एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडेंस शुरू किया गया था। भारत में पहली बार जो है ओली उत्तराखंड में नाइट स्की की गई थी। बीआरओ द्वारा जो है मेरठ में भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में खोला जाएगा। हाल ही में भारत में जो है एलएसडी, जो जिसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर बीमारी के लिए देश का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश के द्वारा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्राट विक्रम आदित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाएगा। रिलायंस जियो के द्वारा भारत का पहला स्टैक पेश किया गया था। देश का पहला राज्य जो है केरल बना है, जिसने टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। प्रिंस विलियम्स द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित द अर्थ शॉट प्राइज 2026 पहली बार भारत के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरठ में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसको नमो भारत कहा गया, ये शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा जो है पहली आतंकवाद रोधी नीति का जो है नाम जो शुरू किया गया, उसका नाम है प्रहार। इसके अलावा भोपाल में पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। नीति आयोग की अटल नवाचार मिशन ने जो है पूर्वोत्तर राज्य से पहला राज्य नवाचार मिशन को जो शुरुआत किया गया है, तो जो पहला राज्य नवाचार मिशन शुरू किया गया है, वो शुरू किया गया है त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, जिसको हम कहते हैं क्या है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट, सॉरी यहाँ पे राइट आएगा, राइट्स डे जो है, मतलब जो उपभोक्ता है उनके राइट्स के लिए जो डे मनाया जाता है उसको हम कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, कल मैंने आपसे पूछा था कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला परिणाम आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार का नाम क्या है? इसका नाम है द जीरो प्राइज। आज का क्वेश्चन ये है कि हाल में अमेरिका महाद्वीप का पहला कौन देश बना है जिसे WHO द्वारा कुष्ठ रोग लेप्रोसी मुक्त घोषित किया गया है? ब्राजील, चिली, पेरू या मैक्सिको? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ दिनों से क्लासेस जो है थोड़ी सी रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब से जो है रेगुलर होंगी, क्योंकि मैं थोड़ी आउट ऑफ स्टेशन थी और इसलिए बिजी थी मैं। तो अभी जो है कल से जो है आपकी सारी क्लासेस जो हैं आज से वो रेगुलर होंगी, जिस तरीके से पहले होती थी। तो जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन अब से सारी चीज़ें रेगुलर होंगी। और टेलीग्राम पे जो है आपको डेली क्लास का PDF भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप उसका PDF भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।